जिस तरह इंसान को भोजन, जल और वायु, इन तीन चीज़ों की नितांत आवश्यकता है। बिना भोजन, जल और वायु के मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता। किसी एक चीज़ की कमी हो जाएगी तो जीवन असंतुलित होने लगेगा, शरीर का स्वास्थ्य गिरने लगेगा। हो सकता है कुछ समय आप भोजन छोड़ दें, मगर भोजन छोड़ते ही शरीर का वेट कम होने लगेगा। हो सकता है आप भोजन छोड़ करके कुछ समय जल पर जीवन अपना जी सकते हैं, कुछ समय जल को भी त्याग करके वायु पर जीवन जी सकते हैं, मगर शरीर आपका तन कमजोर होगा। जिस तरह शरीर पर इन तीनों चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, उसी तरह इंसान की इंसानियत पर मानव दानव क्यों बन जाता है? इसलिए कि उन तीन चीज़ों की कमियां हो जाती हैं। और तीन चीज़ें क्या हैं? धर्मवान, कर्मवान और परोपकारी मानव यदि वह नहीं है तो इंसान होते हुए भी वह दानवता के पथ पर बढ़ने वाला दानव बन जाता है। आप यदि धर्मवान हैं, आप यदि कर्मवान हैं, यदि आप परोपकारी हैं, तो आपका जीवन सदा उच्चता की ओर बढ़ता रहता है, चेतना की ओर बढ़ता रहता है। आप अपनी ही सुख शांति को नहीं प्राप्त करते, बल्कि दूसरों को भी सुख शांति प्रदान करने में सहायक बन जाते हैं। धर्मवान, कर्मवान, परोपकारी बनने के लिए आपको सच्चा भक्त बनना नितांत आवश्यक है। जब तक आप सच्चे भक्त नहीं बनेंगे, अपनी मूल इष्ट की, आप अपनी आत्मा के अलौकिक शक्ति का भंडार छिपा हुआ है हर मनुष्य के अंदर, उसे ना खोज करके भौतिक जगत की चीज़ों में तलाशते रहते, अपना सुख वैभव तलाशते रहते हो। एक बार अंतःकरण में झांक करके देखो, एक बार अपने आप को साधक और भक्त बना करके देखो। आपके अंदर से ऊर्जा का वह प्रवाह पैदा होगा कि आपकी असंभव से असंभव समस्याएं सामान्य बनकर के निकलती चली जाएंगी। आप विपरीत परिस्थितियों पे भी कोई न कोई रास्ता खोज लेने में सफल होंगे। आवश्यकता, निष्ठा, विश्वास से उस परम सत्ता की आराधना करो। धर्मवान बनो, कर्मवान बनो, परोपकारी बनो। और यह कह देने मात्र से नहीं होता, केवल कथाएं, कहानियां, ग्रंथों को सुन लेने मात्र से नहीं प्राप्त होगा। कथाएं, कहानियां और ग्रंथों का पाठ तो एक अधर्मी अन्याय भी सुना सकता है, एक जो नशा करने वाला है वह भी सुना सकता है। किसी चीज को रट लेना और रटू तोते की तरह समाज को सुनाते रहना और समाज उसको रटता रहे, इससे आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। यदि वास्तव में आपने धर्मों का, ग्रंथों का, पुराणों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का कुछ ज्ञान अर्जित किया है, तो उसका उपयोग करो। और उपयोग करने के लिए आपको धर्मवान, कर्मवान और परोपकारी मानव बनना ही पड़ेगा।